दिल्ली धमाका केस में सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर आ रही है। इस मामले में हवाला एंगल से जांच में जुटी है एजेंसियां। डॉक्टर उमर, मुजम्मिल और शाहीन के पैसों की जांच कर रही है एजेंसी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। शुरुआती जांच में 20 लाख रुपए के लेन देन के सबूत मिले हैं। ये पैसे जैश के हैंडलर से मिलने की एजेंसियों को आशंका है। हवाला के जरिए उमर और मुजम्मिल के अलावा शाहीन तक ये पैसा पहुंचा था। करीब 3 लाख रुपए फर्टिलाइजर खरीदने में खर्च हुए थे। फर्टिलाइजर जो कि अमोनियम नाइट्रेट भी इसी तरह यूज होता है, केमिकल है, और 3 लाख रुपए खर्च किए गए थे फर्टिलाइजर खरीदने में। बाकी पैसे का क्या इस्तेमाल किया गया था, ये बड़ा सवाल है। इन सबके बीच हमारे सहयोगी मनोज वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, 20 लाख रुपए के लेन देन की बात सामने आ रही है। 3 लाख रुपए फर्टिलाइजर खरीदने में, यानी जिसको शायद विस्फोटक बनाने की तैयारी थी। ऐसे में 17 लाख रुपए का लेन देन कहां हुआ, यह भी एक जांच का विषय होना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि जी और जो एजेंसीज हैं वो अब हवाला एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं। डॉक्टर उमर, मुजम्मिल और शाहीन के पास जो पैसे मौजूद थे उनको लेकर के जांच की जा रही है। और शुरुआती जांच में जांच एजेंसी को ये पता चला है कि इनके पास 20 लाख रुपए थे, 20 लाख रुपए होने के सबूत मिले हैं। और ये भी जानकारी जांच एजेंसियों को ऐसी मिल रही है, आशंका जताई जा रही है कि ये पैसे जो है वो जैश के हैंडलर से इनको हो सकता है मिले हों। और यही वजह है कि हवाला कनेक्शन की जो जांच है वो एजेंसी कर रही है। जांच में ये भी सामने आया कि 3 लाख रुपए का फर्टिलाइजर इन्होंने खरीदा था। इतना ही नहीं, सूत्र ये भी बता रहे हैं कि पैसे को लेकर के डॉक्टर उमर और डॉक्टर शाहीन में विवाद भी हुआ था। और ये जो सब लीड है वो मुजम्मिल से पूछताछ के बाद एजेंसियों को मिली है। तब एजेंसी की जो इन्वेस्टिगेशन है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है और हवाला एंगल की भी इस पूरे मामले में। बिल्कुल मनोज, इसके अलावा जो ब्लास्ट स्पॉट पर कार्ट्रिजेस मिले हैं 9mm पिस्टल के, क्या जानकारी मिल रही है? क्या ये उमर के पास के ही थे कार्ट्रिजेस, या फिर कोई और इसमें एंगल भी निकल कर आ रहा है? देखिए, जो स्पॉट के पास से 9mm कैलिबर के जो 3 कारतूस मिले हैं, जिसमें से दो जिंदा कारतूस थे और एक खाली खोखा मिला है। इसकी इन्वेस्टिगेशन अब जो है वो टीम कर रही है, क्योंकि ये जो 9mm का कारतूस होता है, आपको बता दूं कि इसे कोई आम नागरिक इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ये जो कारतूस है या तो फोर्सेस के पास होता है या फिर स्पेशल परमिशन वाले लोगों को ही मिलता है। और सबसे बड़ी बात तो इस पूरे मामले में ये है कि स्पॉट से कोई भी ना ही पिस्तौल मिली है, ना ही पिस्तौल का कोई पार्ट मिला है। तो आखिरकार ये कारतूस यहाँ पर कैसे पहुंचे? क्या ये उमर की गाड़ी में ही थे, क्या और भी कोई शख्स वहां पर मौजूद था? तो तमाम एंगल से इस पूरे मामले की अब बहुत शुक्रिया मनोज इस पूरी जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।